हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईपी क्लास। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने आईपी में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था, जो सी प्लस प्लस से रिगार्डिंग था, उसको कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सी प्लस प्लस के बारे में बहुत से टॉपिक डिस्कस किए थे, जिन टॉपिक्स में से आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी जो आपने उसमें टॉपिक डिस्कस किए थे वो टॉपिक छोटे थे और उनमें टर्म्स थी अलग अलग, जैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, या फिर सी प्लस प्लस में क्या बेनिफिट थे सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, वो सब चीजें हमने लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर ली थी। क्लियर है। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास से हम हमारे आईपी में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स का क्या यूज है, या ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती है, और पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर से मतलब है, आपने 11th में पढ़ा होगा इफ एल्स, फॉर लूप या फिर वाइल लूप, आपने ये चीजें डिस्कस की होंगी। वो सब किसके अंदर आती है, आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है ऑपरेटर्स। देखिए, अब ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले समझना है कि ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है। 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑपरेटर्स को पढ़ा था, ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। आपने वहां पे अलग अलग कैटेगरीज के ऑपरेटर्स देखे होंगे जब आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई होगी। तो वैसे के वैसे ही सिमिलर ऑपरेटर्स भी किसमें हैं, सी प्लस प्लस में। बट यहां पे कुछ 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। 5 से लेकर 7 ऑपरेटर ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं थे, जिन्हें नया नया ऐड किया गया है किसमें, सी प्लस प्लस में। यहां हमें उन पे भी ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या होता है। ऑपरेटर्स वो सिंबल हैं जिनका यूज करके हम किसी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हमें कोई मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेटर्स को यूज में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें 4 और 4 को ऐड करना है तो हम प्लस ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर। जैसे हमारे पास 5 है और हमारे पास 6 है, हमें यह पता लगाना है दोनों में से बड़ा कौन है, तो हम ग्रेटर देन या लेस देन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। हमारे पास 6 है और 6 के बराबर है तो हम इक्वल्स टू ऑपरेटर को काम में लेते हैं। कहने का मतलब है, जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है, उन कैलकुलेशंस को प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स को यूज में लिया जाता है। क्लियर है। ऑपरेटर्स की कुछ कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे नहीं। आप सभी ने 11th के अंदर इन्हें पढ़ा भी और आपको वहीं से इन ऑपरेटर्स को याद करना है। वहां पे आपने देखा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो आपने देखा होगा प्लस, माइनस, डिवीजन, परसेंट, ये जितने भी हैं सिंबल आपके, इनटू, ये सब क्या है, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब आपने लूप पढ़े होंगे तो प्लस प्लस और माइनस माइनस पढ़ा होगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी वहीं क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, इक्वल्स टू या इक्वल्स टू, ये जितने भी है सब रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने डिस्कस किए होंगे, एंड या फिर और को या फिर नॉट को। बिटवाइज ऑपरेटर आपने देखे होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर देखे होंगे, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। क्लियर है। और यहाँ पे इतने 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जो ये कैटेगरी है, ये सब तो आपके 11th क्लास से आ रही है। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर आपका बिटवाइज ऑपरेटर, आपका लॉजिकल ऑपरेटर, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस किए हैं। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ मिक्स ऑपरेटर आपको दिए हुए हैं। मिक्स ऑपरेटर के अंदर आप देखो, कॉमा भी एक ऑपरेटर होता है, वो आपको बताया गया है। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, स्टार हमने जब एरे पढ़ा था तो पॉइंटर में काम आया था, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर काम में आता है। तो कुछ आपको अलग से 4 ऑपरेटर यहाँ पे दिए गए। मगर मेन जो ऑपरेटर्स में तो क्वेश्चन बनता है ना सी प्लस प्लस के अंदर, वो ये आपके 5 ऑपरेटर हैं, 1 2 3 और 4 और 5। यानी आपने देखा होगा जब आप सी आउट लिखते हो तो सी आउट के साथ आप सी प्लस प्लस में इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हो। कौन सा ऑपरेटर लगाते हो, इंसर्शन ऑपरेटर। और इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है, स्क्रीन पे किसी भी आउटपुट को प्रिंट करता है, उसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्लियर है।
आपने जब सीन लगाया होगा तो सीन के साथ आपने ये वाले ऑपरेटर लगाए होंगे, इनको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं। क्लियर है? देन आपने ये वाला ऑपरेटर देखा होगा जिसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये आपके इनहेरिटेंस और क्लासेस के केस में काम आता है। जब आप आगे C++ को बढ़ाओगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काम आएगा। फिर आता है न्यू ऑपरेटर। अब न्यू ऑपरेटर का कोई चिन्ह या कोई सिंबल नहीं है, इसे न्यू ही लिखा जाता है, डिलीट को डिलीट ही लिखा जाता है। न्यू ऑपरेटर क्या करता है? रन टाइम पे आपको प्रोग्राम में अगर कोई मेमोरी में स्पेस चाहिए तो वो स्पेस दिलाने का काम किसका है? आपके न्यू ऑपरेटर का। और अगर उस स्पेस को आपको रिमूव करना है रन टाइम पे डायनामिकली ही, तो आप किसको काम में लेंगे? डिलीट ऑपरेटर को काम में लेंगे। क्लियर है? तो इंसर्शन ऑपरेशन सी आउट के साथ आता है, स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सीन के साथ काम आता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। स्कोप रिजोल्यूशन क्लासेस और इनहेरिटेंस के केसेस में काम आते हैं। न्यू ऑपरेटर आपको मेमोरी में रन टाइम पे स्पेस दिलाता है। डिलीट ऑपरेटर उस स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। तो ये ऑपरेटर्स थे जो आपके 11th से और आपके 12th में जो एड ऑन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर उसका नाम है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होती है हमें सबसे पहले यही समझना। अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए, ऑपरेंड और ऑपरेटर से मिलके जो बनती है, ऑपरेंड और ऑपरेटर से मिलके जो बनती है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C इक्वल्स टू A प्लस B माइनस D, तो ये क्या है? ये आपकी एक्सप्रेशन है। इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, ये सब तो क्या है? ये सब है ऑपरेटर्स। क्या है? ऑपरेटर्स। और ये जो C है, A है, B है, D है, ये क्या है? ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलके जो बनती है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। क्लियर है? अब ये एक्सप्रेशन भी अलग अलग तरीके की होती है। अब एक्चुअल में क्या होती है तो एक तरीके की, बट इन्होंने आउटपुट के बेसिस पे बताया कि कौन सी एक्सप्रेशन कौन सा आउटपुट या कैसा आउटपुट देगी। अगर कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात की जाए तो हमेशा ये आउटपुट के अंदर आपको कांस्टेंट वैल्यू देगी। यार सीधी सी बात है, जब आपने वैल्यू कांस्टेंट पास की है जो कभी चेंज नहीं होगी, आपने 4 और 4 ही पास किया है, तो जवाब भी क्या आने वाला है? आपका 8 ही आने वाला है। तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जो हमेशा जवाब में आपको क्या देगी? कांस्टेंट वैल्यू ही देगी। ठीक है? फिर इंटीग्रल है। इंटीग्रल एक्सप्रेशंस वो होती है जो आउटपुट में आपको हमेशा रिटर्न करती है इंटीजर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 प्लस 8 कर रहे हैं तो आउटपुट 16 ही आएगा, 5 प्लस 4 कर रहे हैं तो आउटपुट आपका 9 ही आएगा। ये आपके इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। क्लियर है? फ्लोटिंग एक्सप्रेशन डेटा टाइप के बेसिस में। अब फ्लोटिंग क्या करेगी? पॉइंट वाले वैल्यू पास होंगे तो 10.9 होगा पास, या फिर 3.2 पास होगा, तो उनका जो एडिशन आने वाला है वही आपके सामने यहाँ पे शो होगा। और आपको पता है एडिशन उनका किस में आने वाला है? पॉइंट्स में ही आने वाला है। क्लियर है? रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज आपको जवाब ट्रू और फॉल्स में देती है। किस में देती है? ट्रू और फॉल्स में। जैसे A बड़ा है क्या B से? हो सकता है A बड़ा भी हो या नहीं भी हो, यानी सही भी हो और गलत भी हो, यानी आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा। वो सब किस में देखना है आपको? रिलेशनल एक्सप्रेशंस के अंदर। क्लियर है? लॉजिकल भी सिमिलर टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस ही होती है। क्लियर है? तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में जो आप अभी तक डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस कर चुके हो, वो है आपका ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स क्या हैं? कुछ सिंबल्स हैं जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को करने का काम करते हैं। उनमें से कुछ ऑपरेटर वही हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस किए हैं। कुछ नए ऑपरेटर्स की यहाँ पे बात आई है। कुछ आपने एडिशनल जो C++ के अंदर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं उन्हें डिस्कस किया है। बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इन पांचों में से डेफिनेटली आएगा। इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, स्कोप रिजोल्यूशन, न्यू ऑपरेटर और आपका डिलीट ऑपरेटर। क्लियर है? देन आपने एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया। एक्सप्रेशंस वो हैं जो ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलकर बनी है। ठीक है? उसके अंदर कांस्टेंट है, इंटीग्रल है, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं और आपका लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं जो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन समझ आई होंगी। अब जब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल होता है, ये जो एक्सप्रेशन जिस रूल से सॉल्व होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर होने वाली है जिसके अंदर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये दोनों टॉपिक समझ आए।